ओके, तो उसमें हमारे पास जो पहला केस है वो है केस 1, जो ये कहता है आपसे कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, है ना, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x ये जो है a1 और कोएफिशिएंट ऑफ x ये जो है a2, यदि मैं इनको रेशियो में रखता हूँ, क्लियर, और कोएफिशिएंट ऑफ y जो b1/b2, यदि इनके कोएफिशिएंट्स आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन होगा हमारा, वो सॉल्यूशन का नाम होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? और यूनिक सॉल्यूशन में लाइन कैसी होगी, आपस में इंटरसेक्टिंग होगी। क्लियर है ना? और जो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन हम बोलेंगे वो होगा आपका कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि जब आप किसी ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करोगे, सपोज़ ये मेरे पास कोई ग्राफ है, क्लियर, और मैं इस ग्राफ में कोई पॉइंट्स आपस में प्लॉट कर रहा हूँ इस तरीके से, क्लियर, तो ये एक लाइन, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। और कोई दूसरी लाइन है जिसका मैं पॉइंट्स ऐसे प्लॉट कर रहा हूँ, तो ये इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्शन होंगे, या हम जिससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, क्लियर, इस ऐसी कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? इसको हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो हमें x का वैल्यू भी मिल रहा है और यहाँ पे हमें y का वैल्यू भी मिल रहा है। क्लियर ना? तो एक यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे हमें प्रॉपर x और y का वैल्यू मिलेगा। क्लियर है? अब व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंस? तो कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि आपको एक आंसर वहाँ पे मिल रहा है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ। हम लोग कुछ क्वेश्चन से करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनको भी देखेंगे। क्लियर? अब हमारे पास जो केस 2 होता है वो होता है यदि शुरुआत के दो रेशियो इक्वल होते हैं और बाद के नहीं होंगे, मतलब a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। क्लियर है? तो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में लाइन कैसी होगी आपकी, पैरेलल होगी। पैरेलल कैसे होगी? देखो, आपको सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो, क्योंकि आपको एक पॉइंट मिल रहा है ना, और पॉइंट मिलने का मतलब क्या हुआ, आपको x और y का वैल्यू मिल रहा है। बट अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कंडीशन पैरेलल की होती है, तो मेरे पास यहाँ पे कोई मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लाइन आपस में सीधी सीधी बढ़ती जाएगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी। क्लियर है? तो ये पैरेलल कंडीशन कब होती है, जब a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होता है। उस टाइम पे सॉल्यूशन क्या होगा आपका, वो होगा नो सॉल्यूशन, और लाइंस कैसी होगी, आपस में पैरेलल होगी। क्लियर है? और सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ये होगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, देखो, कंसिस्टेंट मतलब आपको वैल्यूज़ मिलती है, इनकंसिस्टेंट मतलब आपको वैल्यूज़ नहीं मिलेगी। आई होप इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे थर्ड केस पे। ठीक है, तो थर्ड केस हमारा होता है जब हमारे पास तीनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? व्हेन ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर, तब वहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो हो गए इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, मतलब हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। क्लियर? और लाइंस हमारे पास कैसी होगी, लाइंस वहाँ पे हमारे पास को इंसिडेंट होगी। को इंसिडेंट का मतलब होता है ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। मतलब आप जब ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो आपको एक ऐसी लाइन तो मिल जाएगी। क्लियर है ना? बट उसके अंदर आपको एक और लाइन मिलेगी, जो कि देखो, बड़ी लाइन जो हो जाएगी वो पहली इक्वेशन की लाइन हो जाएगी, छोटी लाइन जो हो जाएगी वो सेकंड इक्वेशन की लाइन हो जाएगी। क्लियर है? मतलब देख कैसे पॉइंट बन रहा है, ये यहाँ पे पॉइंट एक, यहाँ पे पॉइंट एक प्लॉट करेंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो मतलब आपको आपस में लाइन तो मिल रही है, पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, बट आपको एग्जैक्टली कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे कि मैं इसको पर्टिकुलर ये कह सकता हूँ कि वो मेरा एक पॉइंट होगा या वो मेरा एक आंसर होगा। वो सिर्फ एक ही कंडीशन पे पॉसिबल होता है, वो आपका यूनिक सॉल्यूशन, मतलब जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट होगी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि अगर ये ग्राफ है और इस पर यदि इंटरसेक्ट करोगे आप, तो ये वो पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे आपको x का वैल्यू मिलेगा। क्लियर? यहाँ पे आपको देखो x का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे आपको y का वैल्यू मिलेगा, मतलब x, y हमको मिल जाएगा। क्लियर? क्लियर? सो
आप लोग अब अपनी एक्सरसाइज 3.2 निकालिए, है ना। उस पर 3.2 पे हम लोग बात करेंगे कि 3.2 आपसे क्या कह रहा है और कंडीशंस कैसे कैसे हमको प्लॉट करनी होगी, वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ओके, तो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पे बात करेंगे। और 3.2 में अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे अपनी बुक में, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली। मतलब हमें इक्वेशन बनानी है क्वेश्चन पढ़ के और उनका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, क्लियर, वो क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे हैं क्लास 10th के जो कि एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट ले रहे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, एक कंडीशन यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज़ से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, क्लियर। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। अच्छा, हम लोग जनरली क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो 2 वेरिएबल्स है इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास क्योंकि 2 वेरिएबल हो गए, क्लियर है, एक्स और वाई होंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास 2 इक्वेशंस भी होगी। इज़ दैट क्लियर? इफ़ 2 वेरिएबल्स आर देयर देन डेफिनेटली वी विल गोइंग टू हैव 2 इक्वेशंस, क्लियर। तो फर्स्ट इक्वेशन कहती है कि 10th क्लास के बच्चों में बॉयज़ और गर्ल्स ने क्या किया है, एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है जो कि टोटल 10 बच्चे हैं। इज़ दैट क्लियर? 10 स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी बुक में पहला लाइन देखोगे तो लीनियर इक्वेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें अज्यूम करना होगा, क्लियर। अज्यूम कैसे करोगे, आप बोलोगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, सबसे पहले आप नंबर ऑफ बॉयज़ क्या ले लोगे, एक्स ले लोगे, क्लियर। और नंबर ऑफ गर्ल्स आप क्या ले लोगे, वाई ले लोगे, क्लियर। अब देखो बॉयज़ और गर्ल्स मिलके दोनों कितने बच्चे हैं 10th क्लास में, 10 बच्चे। तो यहाँ पे आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्लियर। 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन, 2 कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिलके कितने हैं स्कूल में, क्लास में 10 बच्चे। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी, क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, क्लियर। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने क्या लिया गया है, वाई। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो मतलब इज़ 4 मोर देन, मतलब 4 ज़्यादा है किससे, बॉयज़ से, और बॉयज़ को हमने क्या लिया है, एक्स लिया है, क्लियर है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं इसको। अरेंज करने का तरीका क्या होगा, प्लस के 4 को लेफ़्ट में कर दो, प्लस के वाई को राइट में कर दो। तो हमने प्लस के 4 को यहाँ कर दिया और x अपनी जगह पे, प्लस का y यहाँ आया तो माइनस का y। मैं इसको और अच्छे से लिख सकता हूँ, चाहो तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई, क्लियर है ना। अब देखो उसने क्या, ये कंडीशन हमारी बन गई। अब उसने क्या बोला है कि आपको सॉल्यूशन निकालना है बाय ग्राफिकली, मतलब हमें x और y का वैल्यू निकालना है, बट कैसे निकालना है, हमें वो ग्राफिकली निकालना है। तो ग्राफिकली हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। जब तक आप ये सॉल्यूशन नोट कीजिए, फिर मैं इक्वेशन लिखने के बाद आप ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे वो बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह पे कोई रैंडम वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू आपको मिलेगा, y की जगह पे कोई रैंडम वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू आपको मिलेगा। सबसे पहले आप स्टार्टिंग कीजिएगा, आप x की जगह पे 0 रखिए, क्लियर। 0 मतलब यहाँ रखना है, तो 0 + y इक्वल टू 10, मतलब y इक्वल टू 10। आपने यहाँ पे 0 रखा तो y कितना आ गया, 10 आ गया, क्लियर। हमने x की जगह पे 0 रखा तो y 10 आ गया। अब आप y की जगह पे 0 रखिए, है ना, तो x + 0 इक्वल टू 10, मतलब x इक्वल टू 0।
तो सॉरी x इक्वल टू 10, तो x हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर। कम से कम आपको यहाँ पे नहीं तो भी 2 सॉल्यूशन तो रखने होंगे, और 2 नहीं रख सकते हो तो 3 रख लेना ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इससे ज़्यादा मत रखना। क्लियर है। राइट। चलो ये हो गया। अब चाहो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड यदि आपको रखना है तो एक काम कीजिए, कुछ भी रख दीजिए, x की जगह पे 2 रख दीजिए, तो y आपका क्या हो जाएगा, देखो 2 + y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10 - 2, मतलब आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये 8 आ गया। कुछ भी रख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट इसका मैं एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा आपको। क्लियर। चलो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप x की जगह पे 0 रखेंगे तो y आपको 4 मिलेगा। देख लीजिए, 0 - 4 इक्वल टू -4 और -y इक्वल टू -4, ये हो गया, तो y आपको 4 आ गया। क्लियर। अब आप चाहो तो y के जगह पे 0 रख सकते हो। जब आप y के जगह पे 0 रखोगे तो x आपको -4 मिलेगा। देखो x - 0 मतलब x इक्वल टू -4, तो x आपको कितना मिल गया, -4 मिल गया। क्लियर है। और आप चाहो तो थर्ड वैल्यू भी रख सकते हो अपने मन से। क्लियर। तो थर्ड वैल्यू सपोज आपको 3 रखना हो, सपोज x की जगह पे 3 रखना हो। क्लियर। तो 3 - y इक्वल टू -4, 3, अच्छा माइनस के y को वहाँ कर दो, माइनस के 4 को यहाँ कर दो, तो -4 + 4 हो जाएगा, और -y + y, और ये 7 इक्वल टू y हो जाएगा। तो y आपका कितना आ गया, 7 आ गया, है ना। आप इस तरीके से कीजिएगा। ठीक है। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गए हैं। क्लियर। अब मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूँगा, लेकिन ग्राफ में प्लॉट करने के पहले आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि x एक्सिस कहाँ तक जा रही है, आखिरी 10 तक जा रही है ना, और y एक्सिस भी कहाँ तक जा रही है, 10 तक जा रही है। यहाँ पे देख लेते हैं, x एक्सिस यहाँ माइनस में y तक जा रहा है, और यहाँ 7 तक। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सिस को अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो देखो बनाना कैसे है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक 2D ग्राफ है, जिसमें पॉजिटिव x एक्सिस होती है, पॉजिटिव y एक्सिस होती है, नेगेटिव x एक्सिस होती है, नेगेटिव y एक्सिस। मैंने नेगेटिव y एक्सिस पे पॉइंट इसलिए प्लॉट नहीं करे क्योंकि मेरे पास y का कोई भी नेगेटिव नहीं है। इज दैट क्लियर। राइट। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि सर आपने 1 2 3 नहीं लिखा है, 2 4 6 8 10 लिखा है। मैंने इसलिए लिखा है ताकि ग्राफ थोड़ा क्लियर भी बने। अगर मैं 1 2 3 लिखता तो ग्राफ छोटा बनता और काफ़ी स्मॉल साइज़ में होता। इससे फ़ायदा ये हुआ, मैंने एक एक ब्लॉक यहाँ पे छोड़ दिए। आप लोगों को भी यही करना है, एक एक ब्लॉक छोड़ के लिखना होगा। तो एक ब्लॉक को छोड़ के लिखे तो 2 यूनिट, एक ब्लॉक पे छोड़ना, फिर लिखना 4 यूनिट। जो आप छोड़ोगे वो 1 यूनिट काउंट होगा। अब देखो प्लॉट करने का तरीका क्या होता है। मैं पहले इसको प्लॉट करता हूँ, x + y इक्वल टू 10 को हम सबसे पहले प्लॉट करने जाएंगे। क्लियर है। करना कैसे होगा उसको आप समझिए। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, 0, 10, मतलब x पे 0 है, y पे 10 है। तो जहाँ पे 0 होता है हम उसको नहीं देखते हैं, सिर्फ y पे 10 देखो। y पे 10 मतलब यहाँ पे आ गया। क्लियर। पॉजिटिव 10 है ना ये, तो इसको a नाम देना और आप बोलोगे सर 0, 10। क्लियर। ये हो गया। अब सेकंड आ जाओ, x पे 10 है, y पे 0 है। तो क्या हमें 0 को देखना है, हमें 0 को बिल्कुल नहीं देखना है, हम सिर्फ x पे 10 देखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ये x पे 10 हो गया। तो पॉइंट नंबर B हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा कितना, 10, 0, मतलब x पे 10 है और फिर y पे 0 है। देखो लिखने का तरीका होता है x, y, हमेशा पहले x होगा। क्लियर है। हमेशा पहले x होगा फिर y होगा। अब है 2, 8, ये रहा 2 और ये रहा 8। क्लियर। ये x पे 2 हो जाएगा, है ना, y पे 8 हो जाएगा। तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। तो ये a b और ये हमारे पास c हो जाएगा। तो 2, 8। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। मैं देखो मैं 3 भी रखूँगा ना, तो भी 3 से ज़्यादा भी रखूँगा तो यहाँ ऐसे ऐसे पॉइंट मिलते जाएंगे, तो आपकी एक लाइन बन जाएगी। क्लियर है। आप यदि इसको जोड़ोगे ना लाइन,
देखो एक लाइन आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्लियर है? तो ये जो हमारे पास लाइन होगी ये वाली, ये हमारी लाइन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 10 की लाइन होगी। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। क्लियर? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे बात करते हैं और किस तरीके से करना होगा उसको हम लोग देखते हैं। क्लियर? क्या कह रहा है 0,4, तो 0 मतलब x एक्सिस पे 0 है, तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम y पे 4 देखेंगे, तो ये आ गया 4। तो A, B और C हो गया, ये पॉइंट नंबर D हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका, इसको हम लिख लेते हैं पॉइंट नंबर D 0,4। क्लियर? अब क्या लिखा है -4,0, तो देखो -4 x एक्सिस का नेगेटिव मतलब यहाँ पे, और 0, तो 0 मत देखो आप, सिर्फ x एक्सिस का नेगेटिव देख लो। तो ये हो गया D हो गया और ये E हो गया, तो ये कितना हो जाएगा -4,0। क्लियर? अब क्या रहा है 3,7, तो x एक्सिस पे 3, देखो 2 और 4 के बीच में 3 होगा, राइट, और 7 कहाँ पे होगा, 6 और 8 के बीच में 7 होगा। तो आप दोनों को क्या करो, आपस में पॉइंट्स को मिला दीजिए। क्लियर? यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये वो पॉइंट होगा, अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से नज़र आएगा। ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा आपका 3,7। क्लियर? अब देखो इसको आप ज्वाइन कर कीजिए, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, है ना। अब आप एक बात नोटिस कीजिए, जो पहली इक्वेशन की लाइन थी वो क्या थी आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -4। क्लियर? राइट? अब हमें सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होगी। तो देखो ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, और कहाँ पे हो रही है, ये देखिए 3,7 पे हो रही है, 3,7 पे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बाय ग्राफिकली। तो आप नोटिस कर रहे हो जो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है वो 3,7 पे हो रही है, राइट। तो ये कौन होता है, ये हमारे पास x होता है, ये कौन होता है, ये हमारे पास y होता है। और x को हमने क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज़, और y को हमने क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ आर 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7। सो देयरफॉर बॉयज़ हमारे पास 3 होंगे और गर्ल्स हमारे पास 7 होंगी। ये हमारा सॉल्यूशन है ग्राफिकली। आपको भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे प्लॉट करना होगा। अच्छे से देख लीजिए, अगला क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, बट आप लोगों को उसका ग्राफ भी मैं बना के दिखाऊंगा। देखिए आप अपनी बुक में देखिए कि सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास सेकेंड पार्ट है, राइट। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। मतलब यहाँ पे एक पेंसिल का हो गया केस, है ना, और एक पेन हो गया। क्लियर? तो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन है जिनका कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज़ है। वेर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स जिनका कॉस्ट कितना है, 46 रुपीज़ है। हमें निकालना है 1 पेन का कॉस्ट और 1 पेंसिल का कॉस्ट। तो सबसे पहले पेंसिल दिया है और कॉस्ट निकालना है, तो इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले क्या बोलोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ क्या बोलोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। क्लियर? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, फर्स्ट पेंसिल है ना, सॉरी, है ना, फर्स्ट हमारे पास पेंसिल है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ ₹X। क्लियर? एंड 1 पेन का जो कॉस्ट हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी ₹Y। क्लियर? रुपीज़ का साइन लगाना आप मत भूलिएगा। अच्छा, पहली कंडीशन क्या कहती है आपसे, फर्स्ट कंडीशन आपसे क्या कहती है, तो फर्स्ट कंडीशन ये कहती है आप लोगों से कि 5 पेंसिल, तो देखो 5 और पेंसिल को आपने x लिया और 7 पेन मतलब पेन को आपने y लिया, दोनों का कॉस्ट 50 रुपीज़ है। क्लियर है? अगर आप अपने बुक में देख रहे हो तो। और सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, सेकेंड कंडीशन
तो सेकेंड कंडीशन कहती है 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब हमें कुछ नहीं करना है। देखो पुराने क्वेश्चन में अगर आपने देखा होगा तो x प्लस वाई इक्वल में 10 था और x माइनस वाई इक्वल में -4 था। नोटिस किया होगा आपने, यहाँ पे सबके कोएफिशिएंट 1 1 1 1 है। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? x का पार्टनर। क्लियर? ये x का पार्टनर, ये y का पार्टनर, मतलब किसी भी वेरिएबल का जो पार्टनर होता है साथ में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, उन्हें हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं। क्लियर? बट यहाँ पे देखा जाए तो कोएफिशिएंट्स अलग है और आपको इस तरीके से अरेंज करने होंगे कि ऐसी वैल्यू रखनी होगी आपस में वो डिविजिबल हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, मैं आपको पहले वैल्यूज़ रख देता हूँ। क्लियर? वो वैल्यूज़ रखने के साथ हम लोग कुछ इस पर ग्राफिकली काम करेंगे। मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ बता देता हूँ, आप उसका ग्राफ बना लीजिएगा। क्लियर है? तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब दोनों इक्वेशन में क्या करो, y का वैल्यू निकालो। निकालने का तरीका क्या होगा? 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x और y इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन में 7। क्लियर? सेम कंडीशन हम यहाँ पे ही फॉलो करेंगे। 5y इक्वल टू 46, भाई प्लस का 7x वहाँ जाके माइनस का 7x और y इक्वल टू क्या हो गया? 46 माइनस 7x अपॉन में 5। क्लियर? अब बनाना वही है, आपको बॉक्सेस बनाने हैं जिसमें आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ लिखेंगे। 2 वैल्यू भी चलेगी, 3 भी चलेगी। क्लियर? यहाँ पे भी वही हम लोग करेंगे। चलो थोड़ा कोशिश कीजिएगा कैसे कैसे वैल्यूज़ रखनी है और इस तरीके से रखना है कि वो डिविजिबल हो सके। अगर वो डिविजिबल हो जाएगा तो ही आगे काम का है, अदरवाइज़ वो कोई काम का नहीं है। क्लियर है? क्योंकि ग्राफ हम जो बनाएंगे वो एग्जैक्टली पॉइंट पे बनाएंगे, ना कि कोई डेसिमल प्लेसेस पे बनाएंगे। क्लियर है? अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं 0 से, बट ऐसा नहीं है कि कंपलसरी हम 0 ही रखेंगे तो हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। एक तो वो 7 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब ऑड नंबर है। क्लियर? देखो मैं आपको चीज़ सिखाता हूँ, थोड़ा दिमाग में सोचिएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो 5 1 ज़ा 5, 50 में से 5 गया तो 45 अपॉन 7 डिवाइड नहीं होगा, मतलब 1 रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 रखिए, 5 2 ज़ा 10, तो 50 माइनस 10 40 और 40 अपॉन 7 ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 3 रखते हैं, 50 माइनस 5 3 ज़ा 15, तो 50 माइनस 15 35 होता है और 35 अपॉन 7 हमारे पास कितना होता है? 5 होता है। हाँ, तो ये करेक्ट डिविजिबल, मैं इसकी बात कर रहा था। इसके पहले आपके पास 40 अपॉन 7 ये डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए हमने 2 को नहीं रखा। आपने 3 रखा x पे, तो सॉल्यूशन करके आपको y कितना मिल गया? 5 मिल गया। इज़ दैट क्लियर? क्लियर ना? चलो, अगर आप यहाँ पे कोई और वैल्यूज़ 4 5 6 7 भी रखोगे ना तो भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे 10 रखोगे, देखो ना, अगर आप यहाँ पे 5 10 ज़ा 50, 50 माइनस 50 कितना हुआ? 0, मतलब आपने 10 रखा x पे तो y आपको 0 मिल गया। क्लियर? आप चाहो तो नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे x की जगह पे -1 रख के देखो तो ये आ जाएगा 50 माइनस 5 माइनस 1 अपॉन में 7, तो ये आ जाएगा 50 माइनस माइनस टकरा के प्लस 5 हो गए अपॉन में 7, मतलब ये 55 अपॉन 7 हो रहा है। तो ये कटेगा नहीं, समझ रहे हो? ये माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, लेकिन जब आप प्लस होने के बाद भी तो डिविजिबल तो देना चाहिए, बट वो डिविजिबिलिटी भी नहीं दे रहा है। तो आप -2 भी रखोगे तो भी नहीं मिलेगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। -3 भी रखोगे तो भी नहीं मिलेगा और -4 भी रखोगे तो भी नहीं मिलेगा। हाँ नहीं, -4 पे मिल जाएगा, देख लो आप कैसे मिलेगा। 50 माइनस 5 माइनस 4, क्लियर? तो कितना हुआ ये आपका
अपॉन 7 ना, तो 50 प्लस 20 अपॉन में 7, देखो 70 आ गया ना, और 70 अपॉन 7 मतलब 10 होता है, राइट। कंफ्यूज नहीं होना, पुराने वाले वीडियो का एक बार ग्राफ देख लेना 0 to 10 और उसका समझ में आ जाएगा। क्लियर है, राइट। सेम जो यहाँ किया था वही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। क्लियर। अब देखो सबसे पहले कोई ऐसी वैल्यू रखो यहाँ पे x के जगह पे जो आपको एकदम सेटिस्फेक्शन देगी, हाँ डिविजिबिलिटी हो रहा। 1 रखोगे तो नहीं होगा, 2 भी रखोगे तो भी नहीं होगा, हाँ 3 रखोगे तो शायद पॉसिबल है। देखो कैसे पॉसिबल है, 46 माइनस 7 3 ज़ा 21 और अपॉन में 5। क्लियर, तो ये आ गया 25 अपॉन में 5, मतलब ये 5 हो गया, हुआ ना। तो आपने 3 रखा तो आपको 5 मिल गया। क्लियर। यदि आप 4 भी रखोगे तो भी नहीं मिलेगा, 5 6 7 भी रखोगे तो भी नहीं मिलेगा, लेकिन 8 पे ज़रूर मिल जाएगा आपको। देखो कैसे मिल जाएगा भाई, 46 माइनस 7 8 ज़ा 56, मतलब अगर आप 8 रखते हो तो ये 56 हो गया और अपॉन में 5 हो गया। क्लियर, तो 46 ये आ जाएगा आपका माइनस का 10 और अपॉन में 5 दैट इज़ माइनस का 2, तो आपने ये माइनस का 2 रख दिया। क्लियर, ऐसा आप लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको आगे नहीं बढ़ना है तो आप माइनस की वैल्यू ले लो, माइनस में आप -1 भी रखोगे तो 46 माइनस 1 प्लस, तो ये +7 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप 46 माइनस 7 और -2 रखते हो तो शायद कहीं ना कहीं बात बन रही है। देखो कैसे, 46 प्लस 14 अपॉन में 5, देखो करो प्लस, ये आ जाएगा 60 अपॉन में 5, मतलब आपने -2 रखा तो आपको 12 मिल गया। क्लियर, और सेम ग्राफ आपने जैसे एक एक यूनिट एक एक ब्लॉक छोड़ छोड़ के बनाया था वैसे ही आपको यहाँ पे बनाना है। क्लियर, मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन ग्राफ बता देता हूँ तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ क्लियर तो नहीं है बट हाँ इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है, मतलब आपका जो कटिंग पॉइंट होगा वो ऐसा जाएगा और वाई पे ऐसा जाएगा। तो एकदम ध्यान से देखिएगा कि पेन का कॉस्ट कितना होगा और पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा। क्लियर, तो आप लोगों ने ग्राफ अच्छे से देख लिया है और उसको कैसे आगे प्रोसीड करना है उसको आपको बनाना होगा। क्लियर, इंट्रोडक्शन के साथ इतने क्वेश्चन को आपको करना है, ध्यान से उसको समझना है। इज़ दैट क्लियर?